हेलो किड्स, आज हम हिस्ट्री के सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 17, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन वैसे तो अपन कह सकते हैं घरेलूकरण, पर आगे और क्या आता है अपन देखते हैं। घरेलूकरण यानी कि घर का बनाना, किसी को या घर का कर देना, ठीक है। This name is given to the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication उस प्रोसेस का नाम दिया गया है जिसमें लोग क्या करते हैं, पेड़ों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। इस चीज को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. बहुत सी बार क्या होता है, अक्सर ये होता है कि वे पौधे या एनिमल्स जिनको कि लोगों के द्वारा ट्रीट किया जाता, पाला जाता है या रखा जाता है, वो जंगली जानवरों से और अलग होते हैं, वो एनिमल्स से अलग होते हैं, प्लांट्स से अलग होते हैं वो। दिस इज बिकॉज पीपुल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग डोमेस्टिकेशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को चुनते हैं जिसमें कोई रोग नहीं लगता है, रोग मुक्त होते हैं। भाई रोग तो लगा लेकिन जल्दी से नहीं लगे, मतलब बहुत समय तक अच्छे रहे, वो ऐसे का चुनाव करते हैं वो। दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन and have a strong stalk capable of bearing the weight of the ripe grain। और देखिए, और वे ऐसे प्लांट्स का चुनाव करते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, ग्रेन्स देते हैं, अनाज की देते हैं वो, और साथ ही साथ उनका जो डंठल होता है वो मजबूत हो और वो पके हुए ग्रेन्स का भार सहन करने में सक्षम हो। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities। अब क्या होता है, सीड्स को, बीजों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सिलेक्टेड प्लांट से बीजों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको संरक्षित किया जाता है, और ये बात का सुनिश्चित करते हैं वो कि वो जो नए प्लांट्स से जो बीज प्राप्त होंगे या नए प्लांट जो प्राप्त होंगे वो सेम क्वालिटी के होंगे। Among us animals, those that are relatively gentle are selected for breeding। और जानवरों से उन जानवरों को सिलेक्ट किया जाता है, उन जानवरों का चुनाव किया जाता है जो कि सही तरीके से ब्रीडिंग करने में सक्षम है, इसे जेंटल एनिमल्स को चुना जाता है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस प्रकार से उन प्लांट्स और एनिमल्स जिनको कि डोमेस्टिकेटेड किया गया है, जिनका ध्यान रखा गया है, वे प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी जंगली प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अगर हम जंगली जानवरों के दांतों को देखें, ठीक है, उनके हॉर्न्स यानी कि उनके सींग को देखें, तो उनके जो दांत और सींग, जंगली जानवरों के दांत और सींग जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनसे बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे। Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? अगर इन दो जो यहाँ पर चित्र में दिए गए हैं, दो दांत दिए, दो प्रकार के दांत दिए गए हैं, छोटा और एक बड़ा, इससे पता लगा सकते हैं कौन सा जंगली जानवर का है और कौन सा जो पाला गया जानवर है, डोमेस्टिकेटेड जानवर है, घरेलू जानवर है, वो किसका है। तो जिसका छोटा है वो समझ आना है कि वो घरेलू है, और वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन की क्रिया एक धीमी क्रिया है that took place in many parts of the world, जो विश्व के कई भागों में होती है या हुई है। It began about 12,000 years ago। ये 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है। Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनसे कि हम भोजन प्राप्त करते हैं, वो किसका परिणाम है, डोमेस्टिकेशन का परिणाम है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley।
प्राचीन समय के ये पहले से जो अर्लीस्ट प्लांट्स है, जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जिनको हम संरक्षित पालते हैं, या जिनको हम प्लांट्स की अगर बात करें तो वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं गेहूं और बार्ली यानी कि ज्वार। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो क्या है? भेड़ और बकरी है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. यदि हम किसी बीज को हम बोते हैं या किसी हम पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ समय लेता है। This may be for several days, weeks, months and in some cases years. हो सकता है कि कुछ ग्रो होने में कुछ दिनों में ग्रो हो जाए, कुछ हफ्ते लगाए, या कुछ महीनों में ग्रो हो, या हो सकता है कुछ तो ऐसे कि हो सालों में वृद्धि करते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened. अब देखिए, लोग अगर मान लो कि पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वो लंबे समय तक उस जगह पर रहेंगे। जिस जगह पर लोग पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लंबे समय तक उस स्थान पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो उनको पानी देना है, उनकी कटाई करना है, ठीक है, मतलब छांटना, उसमें पत्ते आते हैं या कुछ भी अगर उसमें आ जाता है तो छांटने काम करते हैं। वो ड्राइविंग अवे एनिमल्स, अगर मान लो कोई एनिमल्स या बर्ड्स वहाँ पर आ रहे हैं, एनिमल जानवर खाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भगाना है। तो इस क्रिया में सब उस समय व्यक्ति को वहाँ रहना जरूरी है। कब तक रहना जरूरी? जब तक कि वो अनाज पकने जाए। And then the grain had to be used carefully. और तब और उसके बाद क्या करते हैं? उन ग्रेन को, अनाज को सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? उनको उपयोग में लाते हैं। Ways in which grain was used. अब ग्रेन का प्रयोग, अनाज का प्रयोग किस उपयोग में करते थे? As seed, बीज के रूप में, as food, भोजन के रूप में, as gift, गिफ्ट के रूप में भी करते थे इसका उपयोग, और stored for food, है ना, और भोजन के लिए भी इसको स्टोर किया जाता था, संग्रहित किया जाता था। किसको? ग्रेन्स को, अनाज को। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or rope baskets or dug pits into the ground. अब देखिए, ग्रेन्स को स्टोर करना है, कहीं के लिए, खाने के लिए भी और बीजों के लिए भी। तो लोग को क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या बास्केट को बुनते थे, या क्या करते थे? गड्ढे खोद देते थे, ग्राउंड के अंदर गड्ढे खोद देते थे और उनके अंदर उनको स्टोर करते थे ग्रेन्स को। स्टोरिंग एनिमल्स, अब ग्रेन्स को इस प्रकार से स्टोर करता है, अब एनिमल्स को भी स्टोर करना, उनका भी संरक्षण करना है, उनको भी। तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स क्या है? नेचुरली क्या होता है? प्राकृतिक रूप से मल्टीप्लाई होते, बढ़ते हैं वो। बिसाइड्स, इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। अब देखिए, अगर हम एनिमल्स को भी हम उनके देखभाल करेंगे तो क्या होगा? वो हमको दूध देंगे, खाना देंगे, उनसे हमको खाना प्राप्त होगा, मीट का प्राप्त। बहुत से लोग क्या करते हैं? मीट, मांस खाते हैं, वो एनिमल्स के माध्यम से प्राप्त होगा। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को हम क्या करते हैं? पालते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रकार से उनको भोजन के लिए उनको हम स्टोर करते हैं, संरक्षित करते हैं, है ना। स्टोर करते हैं मतलब उनको एकत्रित करते हैं, सॉरी, या उनको एक जगह रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, भोजन के अलावा, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन। चलो ये तो क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। इसके नीचे अपन आते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब फार्मर्स और हर्डर्स जो जानवरों को पालते थे, वो हर्डर्स और फार्मर्स यानी कि जो खेती करते थे, वो पहली बार कहाँ ले? या फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब फार्मर्स और हर्डर्स का पता लगाना है। मैं सेकंड में ये पेज नंबर 13 पे अगर अपन देखेंगे, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। तो पेज नंबर 13 पर
आप देखिए, मैं आपको बता, आप भी देखिएगा, आपकी बुक में डायरेक्ट भी देखिएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 13 पर जितने भी ये ब्लू, ये है ब्लू, ये ब्लू स्क्वायर्स जितने भी बने हुए हैं, तो जितने भी ये ब्लू स्क्वायर्स बने होते हैं, ये वो प्लेस है यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ईच मार्क्स एज अ साइट फॉर वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो ये साइट, ये जगह वो जगह है जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि यहाँ पर किसान और हर्डर्स यानी कि पशुओं को पालने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. तो कहां पर ये क्षेत्र मिले हैं? नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, इसके अलावा कश्मीर में, ये ईस्ट और साउथ है ना, कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में, और अगर दूसरे इंडिया के दूसरे क्षेत्र में देखें तो ये ईस्ट और साउथ इंडिया में ये प्राप्त होते हैं। ये क्षेत्र या ये जगह वहां पर है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। अब देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बात का पता लगाने के लिए कि उन जगहों पर फार्मर्स और हर्डर्स, किसान और पशुओं को पालने वाले लोग रहते थे या नहीं रहते थे, इसके लिए उन्होंने काई की स्टडी की, उन्होंने ये पता लगाया प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स और साथ ही साथ एनिमल्स का बोन के आधार पर उन्होंने ये पता लगाया कि ये पता लगाने की कोशिश की, यह पता लगाया कि इन क्षेत्रों में फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। अब देखिए इसके अलावा देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स। अब इसमें देखिए रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, ऐसे अनाज जो कि उस समय जल गए होंगे, जले हुए अनाज के जो रिमेन्स अवशेष भी मिले हैं। अब वो अनाज जो है या तो वो एक्सीडेंटली जल गए होंगे या पर्पसली उनको जलाया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इस प्रकार से पता लगा कि सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगती थी। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो जिस प्रकार से क्रॉप्स का पता लगाते थे, इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की बोन्स का भी वो पता लगा सकते थे या पता लगाते थे। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब एक सेटल्ड लाइफ की ओर हम बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस। सेटल्ड लाइफ मतलब कि वहां पर जीवन रहता था, लोग रहते थे। उन क्षेत्रों की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी जगह है जहां पर झोपड़ियों और घरों के ट्रेसेस मिले हैं, सुराग मिले हैं वहां पर, जिससे उनको लगता है कि यहाँ पर घर रहे होंगे या झोपड़ियां रही होगी। एग्जाम्पल के लिए इन बुर्जाहोम इन प्रेजेंट कश्मीर, पहले का बुर्जाहोम और वर्तमान में कश्मीर, पीपल बिल्ट पीट हाउसेस व्हिच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। उस क्षेत्र में क्या हुआ, लोग क्या करते थे, पीट हाउसेस बनाते थे, जमीन में गड्ढा खोद करके घर बनाते थे और उसके अंदर वहां पर सीढ़ियां भी होती थी। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और दिस में हैव प्रोवाइडेड मतलब उस समय क्या ठंड के मौसम में वो क्या करते थे, वहां पर लोग रहते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। अब साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और चीज वहां पर पता लगाई कि घर के अंदर झोपड़ियां जो घर उनके अंदर और बाहर खाना बनाने के लिए चूल्हे उनको के अवशेष उनको मिले या उनका सुराग मिला उनको वहां पर, है ना। वो ये चीज ये बताती है कि यहाँ पर मौसम के अनुसार लोग क्या करते थे, खाना बनाते थे। मौसम जिस प्रकार परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार वो खाना बनाते थे। ठंड होती थी तो हो सकता है अंदर बनाते होंगे, गर्मी होती तो बाहर बनाते थे। ड्रा अ पीट हाउस, अपन पीट हाउस की बात करें, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइड्स एज वेल। चलो ये तो ड्रा अ पीट हाउस की बात, यानी कि घर बनाने के वो अलग चीज है। अब अपन आते हैं स्टोन टूल्स पे।
Stone tools have been found from many sites. Stone tools have found from many sites. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब देखिए, इस प्रकार ऐसे स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि पेलियोलिथिक टूल्स है उनसे डिफरेंट थे, है ना। पेलियोलिथिक समय के जो टूल्स थे उनसे वो डिफरेंट थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे? नियोलिथिक बोलते थे। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव एन फाइन कटिंग, गिव अ फाइन कटिंग एज। अब उनको पॉलिश किया जाता था ताकि उनको एक व्यवस्थित उनका एज मिले। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। मोर्टार्स और पेस्टल्स जो होते थे उनका उपयोग वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने, उनको पीसने में करते थे। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज भी हम इनका उपयोग करते हैं, जिसको पीसते हैं अनाज, है ना, चटनी पीसते, इस प्रकार से हम करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, हजारों साल बाद भी, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। हजारों साल बाद भी पेलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स हैं उनको बनाया जाता था और उनका उपयोग किया जाता था। Many kinds of earthen pots have also been found. कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। These were sometimes decorated and were used for storing foods. उन पे डेकोरेशन भी किया जाता था, उसके ऊपर कुछ चित्र बने होते थे और उनका उपयोग चीजों को संग्रहित करने में किया जाता था। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became important part of the diet. उस समय लोग क्या करते थे पोट्स का उपयोग? People began using pots for cooking food. खाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, बर्तनों का, पोट्स का। स्पेशली कौन से, किस प्रकार का चीजों से खाना बनाते थे वो? ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, गेहूं, चावल, इनसे, जो कि आज भी हम बड़े चाव से खाते हैं चावल को, है ना, और गेहूं की हम रोटी बनाते हैं। Besides, they began weaving cloth. इसके अलावा कपड़े बुनते थे, using different kinds of materials, और उनके लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का उपयोग करते थे। For example, cotton that could now be grown. उस समय भी कॉटन का उपयोग करते थे, कॉटन उगाते थे। आज भी हम कॉटन उगाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अब देखिए, did things change everywhere and all at once? क्या हर जगह चीजों में परिवर्तन हुआ है? Not quietly, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से नहीं। In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. आज भी कई क्षेत्रों में महिला पुरुष मतलब लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं और भोजन इकट्ठा करते हैं। And elsewhere, people adopted farming and herding slowly. और क्या करते हैं लोग? फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं। Over several thousand years, besides in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. A closer look, living and dying in मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में एक जगह है मेहरगढ़, जहां पर रहना, जीना और मरना कह सकते हैं, लोग रहते हैं वहां पर। फिर मरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है वो देखिए अपन। अगर हम देखेंगे पेज नंबर 13 पे जाएंगे तो मैप नंबर 2 जो है उस पर मेहरगढ़ आपको मिलेगा। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। अब देखिए, जो मेहरगढ़ कहां पर है? एक फर्टाइल प्लेन है, ये पर फर्टाइल लैंड जो है, उपजाऊ जमीन जो होती है, समतल जो एरियाज होते हैं वहां पर है स्थित है, जो कि बोलान पास एक जगह है या एक रूट है, which is one of the most important routes into Iran. ईरान की ओर हम जाते हैं तो उस रास्ते पर आता है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. अब देखिए, मेहरगढ़ जो है उन स्थानों में से एक स्थान है जहां पर लोग क्या करते थे? बार्ले यानी कि ज्वार और
व्हेट यानी गेहूं उगाते थे, साथ ही साथ शीप यानी कि भेड़ और बकरियों को वो पालते थे पहली बार। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये अर्लीस्ट पहले के गांवों में से एक गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat were found। इस जगह पर क्या हुआ, बहुत सारे जानवरों के हड्डियां यहाँ पर मिली है, पाई गई है। जंगली जानवरों की हड्डियां पाई गई यहाँ पर, जैसे कि डियर यानी कि हिरण, पीग, सुअर और साथ ही साथ भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां यहाँ पर मिली है। Other finds at मेहरगढ़ include remains of square or rectangular houses। इसके अलावा मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस घर भी यहाँ पर मिले हैं। Each house had 4 or more compartments, और हर घर में 4 या 4 से ज्यादा भाग होते थे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कमरे होते थे। Some of which may have been used for storage, और उसमें से कुछ का उपयोग चीजों को स्टोरेज करने में, संग्रहित करने में किया जाता था। When people died, their relatives and friends generally pay respect to them। और जब लोग मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार और उनके जो दोस्त होते थे उनको रिस्पेक्ट देते, उनको सम्मान देते थे। People look after them, लोग उनकी देखभाल करते थे, ध्यान रखते थे। Perhaps in the belief that, और क्यों करते थे, उनकी ऐसी मान्यता थी that there is some form of life after death, कि मरने के बाद भी जीवन है। Burials is one such arrangement, और ब्यूरल्स एक प्रकार का अरेंजमेंट था। वहां पर ब्यूरल्स माना कि वो जगह जहां पर कि लोगों को मरने के बाद गाड़ा जाता था। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कई ब्यूरल साइट्स भी, जगह भी मिली है जहां पर लोगों को मरने के बाद उनको गाड़ा जाता था। इन वन इंस्टेंस, अगर हम एक उदाहरण देखें, द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो जब उसको गाड़ते थे तो उसके साथ में एक बकरी भी या बकरियां भी गाड़ दी जाती थी। उसका मतलब यह माना जाता था which were probably meant to serve as food in the next world, कि जहां पर वो जाएंगे तो वहां पर उनसे उनको भोजन मिलेगा। अब इसके नीचे देखिए एल्स में लिखा हुआ केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फ्रांस में जो केव पेंटिंग्स है, जो गुफाओं में जो पेंटिंग की जाती है, अब एटलस में हम देख सकते हैं, नक्शे में हम फ्रांस को देख सकते हैं। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। नीचे जो आप पेंटिंग देखेंगे ये फ्रांस की केव की पेंटिंग है। जो गुफाओं में जो पेंटिंग पाई जाती है वो पेंटिंग यहाँ पर दी गई है। This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago। और ये जो साइट का पता किसने लगाया था? 4 स्कूली बच्चों ने, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों ने उसका पता लगाया था हजारों साल पहले। स्कूल पेंटिंग्स मोर देन 100 ईयर हो गए। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो। 10,000 से 20,000 साल पहले बनाई हुई पेंटिंग्स। मेनी ऑफ दिस वर ऑफ एनिमल्स, और कई पेंटिंग्स तो जानवरों की थी, जैसे कि सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, जंगली घोड़े उनकी, या ऑर्कस। ऑर्कस क्या होते हैं? एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, पशुओं का एक प्राचीन रूप होता है। यहाँ पर बियर भी पाए जाते थे, यहाँ पर राइनोसेरस, गेंडे पाए होते थे यहाँ पर, है ना। और उनके ऊपर ब्राइट कलर्स से उनको पेंट किया जाता था। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal। और जो कलर्स होते कैसे बने होते थे? गेरू से, है ना, या आयरन और जो धातु कर्म, जो कह सकते हैं लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको बहुत बहुत बारीक बारीक होते थे उनसे, या फिर चारकोल से उनको बनाया जाता था कलर्स को। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। और ऐसी संभावना हम ऐसा हम कह सकते हैं कि ये पेंटिंग्स कोई भी अवसर आएगा, अच्छा अवसर जो होगा, कुछ किसी कोई उत्सव मनाया गया होगा, उस समय ये पेंटिंग्स बनाई गई होगी। या फिर हो सकता है परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या किसी विशेष क्रियाकांड के लिए, कार्यों के लिए उनको बनाया गया होगा।
पेज नंबर 22। अ नियोलिथिक साइट, यह टर्की, एटलस में हम देखेंगे, टर्की का देखेंगे, एटलस टर्की देश है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स केटरह्यूक। केटरह्यूक एक साइट है जो कहां पर है, नियोलिथिक साइट कहां पर है, टर्की में है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, और कई चीजें बहुत दूरी से लाई गई थी वहां पर। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, फ्लिंट एक प्रकार का सख्त पत्थर होता है जो सीरिया से लाया गया था। कोवरीज, कोड़ी, जिसका है ना, कोवरीज यानी कि कोड़ी, जो कहां से लाया था, रेड सी से लाया था। उस कोड़े का उपयोग कहीं के लिए किया जाता था, पैसों के रूप में उसका किया जाता था। एशिया के कई देश है या कई क्षेत्र है जहां पैसों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कोवरीज, कोड़ी, वो कहता ना एक कोड़ी में दूंगा मतलब। अब देखिए उस समय, रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पेड एनिमल्स, तो उस समय कोई भी वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया गया होगा, है, या लोगों के द्वारा भी उसको यहाँ पर एक क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह लाया गया होगा। इस प्रकार से ये अपना लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।